नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन करंट न्यूज़। पेश हैं अब तक के कुछ खास समाचार। वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले 2 विधेयकों समेत 3 विधेयकों को लाने की तैयारी में है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधनों और नए सम्मेलनों की कुल संख्या 18 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में उच्च स्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन सिफारिशों को मंजूरी दी। सरकार अब अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले 2 विधेयकों समेत 3 विधेयकों को लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ संरेखित करने से संबंधित है, जिसके लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति की ज़रूरत होगी। सूत्रों की ओर से कहा गया है कि प्रस्तावित पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव के लिए 3 खास विधेयक इस प्रकार हैं। पहला विधेयक, एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं को भंग करने वाला संशोधन विधेयक। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 82A में संशोधन करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें नियत तिथि से संबंधित उपखंड 1 जोड़ा जाएगा। इसमें अनुच्छेद 82A में उपखंड 2 जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के अंत से संबंधित है। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने तथा लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नए उपखंड 3 और 4 सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं के विघटन से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं तथा अनुच्छेद 327 में संशोधन करके एक साथ चुनाव शब्द सम्मिलित करने का प्रावधान किया जा सकता है। सिफारिश में कहा गया है कि इस विधेयक को 50% राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा विधेयक, दूसरे विधेयक के लिए 50% राज्यों की सहमति जरूरी। प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह राज्य मामलों से संबंधित है। इस विधेयक के जरिए स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए चुनाव आयोग (EC) को राज्य चुनाव आयोगों (SEC) के साथ परामर्श करना होगा, जिसके बाद EC इन चुनावों को लेकर मतदाता सूची तैयार करेगा। संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग अलग अलग निकाय हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए चुनाव कराता है, जबकि SEC को नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। प्रस्तावित दूसरा संविधान संशोधन विधेयक में एक नया अनुच्छेद 324A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान किया जाएगा। तीसरा विधेयक एक साधारण विधेयक होगा, जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा, जो 3 कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा, ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके, जिसे पहले संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किया गया है। इसमें जिन कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है वे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। प्रस्तावित विधेयक एक साधारण कानून होगा, जिसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता नहीं होगी। उच्च स्तरीय समिति ने 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उपखंडों को शामिल करने और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 3 कानूनों में फेरबदल करने का प्रस्ताव दिया था। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधनों और नए सम्मेलनों की कुल संख्या 18 है।